नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चुनावी प्रोग्राम चुनावी चौपाल में। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम में हम आपके मुद्दों को जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, और इसीलिए हम हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में लगातार विस्तार न्यूज जनता के बीच जा रहा है और चुनावी चौपाल करके आम मतदाता की चुनाव को लेकर राय दिखा रहा है। इसी बीच आज ईद के त्योहार में विस्तार न्यूज पुराने भोपाल जा पहुंचा, मतदाताओं से बातचीत की, उनकी राय जानी। आप भी देखें। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं हम। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। विस्तार न्यूज की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं पुराने भोपाल में। पुराने भोपाल से मुस्लिम वर्ग के मतदाता के बीच हम जाएंगे और इन्हीं से जानेंगे कि जो इस बार का इनका वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। सरकार को लेकर ये क्या सोचते हैं, सरकार के विकास कार्यों को लेकर मुस्लिम मतदाता जो हैं कितने खुश हैं। तो आइए आज हम इनके बीच चलते हैं और दिखाते हैं पुराने भोपाल के मुस्लिम मतदाताओं की राय। चुनाव एक महापर्व माना जाता है, ऐसे में जो आप लोग हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? सरकार द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। शिक्षा में जो विकास करेगा उसी को देखा जाएगा। शिक्षा विकास क्या बदलाव देखते हैं पिछले 10 साल में? आप लोगों ने, कुछ युवा हैं आप, और पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव, जो बड़े बदलाव हों, वो क्या नजर आते हैं? बड़े बदलाव ये है कि विकास का कार्य किया है और स्वास्थ्य संबंधित बेहतर लगा मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए मतलब घर घर गाड़ी आ रही है और कचरा उठ रहा है। तो पहले क्या था, पहले गंदगी थी ज़्यादा, अब थोड़ा स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम किया है। मेरे नज़र में स्वास्थ्य बेहतर है। तो फिर एक बार यही सरकार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? अब जो विकास करेगा तो सरकार तो उसी की आएगी। अब जो विकास कार्य करेगा, शिक्षा पे ध्यान देगा, अब जो अच्छा कार्य करेगा तो पब्लिक उसी को वोट देगी। ईद है और ईद के मौके पर भोपाल का जो पुराना भोपाल है, पुराना शहर है, वो गुलजार हो उठा है। आप तस्वीरें देखिए कि एक मिठाई की दुकान में मौजूद हूँ और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ईद के साथ तस्वीर सियासत की भी दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ ईद का त्यौहार है, एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में सबसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान वक़ार। ईद की बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा चल रहा है व्यापार? एक नंबर, बढ़िया। अच्छा, मालिक का शुक्र है। तो ईद के साथ चुनाव भी है आमने सामने, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव एक अलग चीज़ है और ईद जो है एक अलग चीज़ है। ईद जो है गंगा का जमुना तहज़ीब है और भोपाल के अंदर शुरू से एक रिवायत रही है कि हिंदू मुसलमान सब मिल के हर त्यौहार मनाते हैं और इस बार भी वैसे ही मनाया। सरकार जो है एक बार फिर बीजेपी की देखना चाहते हैं आप लोग, या बदलाव चाहते हैं? क्या तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, क्योंकि कोई नया आएगा तो नया विकास करेगा, नई राहें खुलेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। पुराने को कब तक देखेंगे? हाँ, मिठाइयाँ भी आपकी खाऊंगा और ये मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई भी खाऊंगा साथ में, और हमारे कैमरामैन साथी को भी मिठाइयाँ दे रहे हैं। ईद के साथ हम चुनावी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ईद एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के मतदाता होते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग होते हैं, वो अपना ये त्यौहार तो मना रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनावी चौपाल में हम लगातार बातचीत करें। भाई जी के कार्यों के से खुश हैं या यहाँ के सांसद? नहीं, यहाँ का जो मोदी जी को अपनी जगह बैठे हुए हैं ना, जिसके इनोवा से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम तो यही चाहते हैं जो भी काम करे अच्छा करे और ऐसे ही चलता रहे माहौल, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अपनी राय है कि जो काम अच्छा करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो कुछ पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी आई केंद्र में, तो यहाँ पर क्या बदलाव देखा आपने? कुछ बदला आपका ये पुराना शहर, या वो जस का तस है? नहीं, बदल चुका, बहुत बदल गया है। वो अच्छा लगने लगा, पहले से बदलाव बहुत आया है, लोग भी खुश हैं इससे। सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, सबको मिल रहा है लाभ, सब फायदा उठा रहे हैं इससे, और आगे भी चलता रहे तो अच्छा रहेगा। ये हमेशा के लिए रास्ता खुला रहेगा लोगों के लिए, सब मिलजुल के चलेंगे, सब रास्ता खुल जाए। जनता कितनी खुश है। किसानों को देखो अच्छी दे रहा हो, लाइट मकान, जनता को गल्ला फ्री, बहनों को 600 रुपये, 1100 रुपये महीना। मोदी जी के कार्य से आप खुश हैं या फिर जो यहाँ की सांसद? कार्यक्रम से अच्छे हैं, खुश हैं हम, खुश हैं हम।
जब तो डबल इंजन सरकार चल रही है ना भाई। नहीं, बदलाव तो है, ऐसा नहीं कि बदलाव है, काफ़ी सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी है जी। ये शिवराज सिंह जी रहे जब भी काफ़ी सारा बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, ये नहीं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बाकी अब आगे देखते हैं कि क्या है, लेकिन सरकार अब चेंज होना चाहिए। बस अगर आप उस पर राय लें तो चेंज होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। तो डेवलपमेंट और सारी चीज़ें नहीं होती। आज हम काम कर रहे हैं, अब जैसा अब ये नए कोई बच्चे आएंगे, ये आएंगे तो इनकी एनर्जी और इनका सब काम अलग होगा, मैं ही अलग चलता रहूँगा। सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें। पुराने भोपाल में जो लोग रहते हैं वो कितना बदलाव देखते हैं, उसी को लेकर चुनावी चौपाल में आज हमने जनता की राय दिखाई। फिर किसी और जगह से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में पर्यटकों का क्या है चुनावी मूड, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची पर्यटकों के बीच, जहां नर्मदा नदी के जलप्रपात धुआंधार को देखने पहुंचे पर्यटकों ने खुलकर देश के सियासी मुद्दों पर चर्चा की। नर्मदा नदी के व्यंगम नज़ारे को देखते हुए और देखने के लिए पहुंचे देश के अलग अलग राज्यों के पर्यटकों ने कहा कि इस बार देश की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मतदान करेगी। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आज हम आपको लेकर आए हैं जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार में, वो जो नर्मदा के एकमात्र जलप्रपात के रूप में यहाँ पर आप ये बेहद विहंगम नज़ारा देख रहे हैं। मां नर्मदा में ये एकमात्र जलप्रपात है जो जबलपुर के पर्यटन स्थल पर मौजूद हो और इसे नाम दिया है धुआंधार। तो धुआंधार को देखने के लिए न केवल देश बल्कि प्रदेश और विदेशों से भी पर्यटक दौड़े चले आते हैं। तो क्यों ना हम चुनावी चौपाल की शुरुआत भेड़ाघाट से करेंगे और भेड़ाघाट के इस क्षेत्र से, जहां का नज़ारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे मिनी नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं हम इस विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के पर्यटकों के बीच के वो क्या सोचते हैं इस चुनावी माहौल में, उनके नज़रिए से क्या है, क्योंकि देश में अलग अलग जगहों पर जो 7 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप लोग? जबलपुर कैसे हैं आप? अच्छा, लोकल ही हैं, तो लोकल तो और अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, कहाँ से आप बताइए। मैं विवेकानंद बाट से पार्षद हूँ, क्रमांक 21 से, और अभी मेरे जो मौसा मौसी आए हुए हैं कानपुर से, उन्हीं को घुमाने में यहाँ आई हूँ। कानपुर से भी लोग आए हैं, बहुत बढ़िया। पर्यटन क्षेत्र में क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल इस बार? चुनावी माहौल तो अभी कुछ ऐसा लगता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। महंगाई, बेरोजगारी, राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। चुनावी माहौल क्या सोचते हैं आप? बीजेपी है, बीजेपी आएगी। क्या वजह है, आप क्यों आ रही हैं? ये राम मंदिर है हमारा, और कश्मीर मुद्दा है, और रोड वगैरह भी इतनी अच्छी आई हैं, पहले नहीं थी ऐसा। अब आपको लग रहा है बदलाव? हाँ, बहुत ज्यादा बदलाव है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे आए हैं। चलो सियासी जब बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है आपके लोकसभा सीट पे? लोकसभा सीट में सर क्लियर साफ सा है, आना तो नरेंद्र मोदी जी को ही है जी, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या मुद्दे पर मतदान हो रहा है इस बार? सर मुद्दा तो क्लियर है कि अपने भाई, अब देखा अपने देश की इकोनॉमी को 3 नंबर पे 5वें नंबर पर लेके आए, शायद हाँ 5वां नंबर ही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हालांकि मैं गिनवा नहीं सकता, उनके कार्य इतने हो गए हैं और एक अपन एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं जो भी है। सीधे तौर पर प्रभावित है कहीं ना कहीं, आपको लगता है विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है क्या? विपक्ष तो सर कौन है मजबूत, वो तो कहानी ऐसी है कि एक तरफ शेर खड़ा और बाकी तरफ सब कौन है, आप खुद बताइए, कोई है क्या? होशंगाबाद आपका नर्मदापुरम लोकसभा सीट लगती है, क्या स्थिति है, क्या डेवलपमेंट देखते हैं? उदयराव प्रताप थे वहाँ से सांसद, वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ सेठानी घाट को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है, और भी मतलब पार्क वगैरह और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी हुई हैं उन्होंने। पर यह है कि थोड़ा सा जीएसटी वगैरह का लफड़ा है, थोड़ा महंगाई भी बढ़ी है, पर उस हिसाब से मेरे मायने में देखा जाए ना तो कमाई भी बढ़ी है, इनकम भी थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ, तो सब लेवल पे ही है। लेकिन सरकार जो है बीजेपी की आप मानते हैं? हाँ, बीजेपी की सरकार बहुत मतलब ऑल इन वन। बिल्कुल, चलिए ठीक है। क्योंकि हम यहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हैं तो सभी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग। आप कहाँ से आए भाई साहब, कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। कैसा लगा हमारा जबलपुर? बढ़िया है। क्या देख रहे हैं यहाँ? धुआंधार है, सुना था पहले नाम का? नहीं, फर्स्ट टाइम सुने। फर्स्ट टाइम आए हो आप? कैसा लगा जबलपुर? ग्रेट। अच्छा, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है समय देश में? बढ़िया चल रहा है। हाँ, देखते हैं कि कौन आएगा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? इट्स ग्रेट, आई मीन इलेक्शन में। अच्छा, क्या सोच के मतदान करने जाएंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे?
विल सी, जो काम करेगा, जो बढ़िया आएगा, काम करेगा, उनको ही चुनाव देंगे, वोट करेंगे। चलिए, हमारा जबलपुर घूमिए, बहुत सुंदर है, संगमरमरी वादियां हैं और भी लोग। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से, इनके साथ साथ में ही है। कैसा लगा जबलपुर हमारा? एकदम बढ़िया है, मजा आ गया देख के। ये बेहड़ा घाट। अच्छा, मतदान इस बार पहले कर चुके हैं या करेंगे इस बार? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर है। कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर से आई हैं आप। क्या स्थिति है यूपी के? तो बड़ा हम चर्चाएं सुनते हैं योगी जी की, और क्या स्थिति है इस बार चुनाव की? इस बार घर घर मोदी, घर घर मोदी। और इस समय तो बीजेपी का बोलबाला है हर जगह, पूरे भारतवर्ष में है। अच्छा, यूपी और एमपी की क्या फर्क देखते हो आप? कुछ विकास के मुद्दे में हम के मुद्दे में मीन्स यूपी में विकास बहुत ज़्यादा हो रखा है एमपी की अपेक्षा। एमपी में अभी होना है और मुझे उम्मीद है कि एमपी में हो भी जाएगा जिस तरीके से हो रहा है। क्या किन मुद्दों पर आप वोट डालने जाओगे इस बार? किन मुद्दों पे? विकास के मुद्दों पे। हर मुद्दा मीन्स क्या है, शांति बनी हुई है। जो क्राइम चल रहा था, क्राइम तो मेरे ख्याल से मेरे उत्तर प्रदेश में क्राइम तो बिल्कुल बंद है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा तो मेन ये है कि वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, तो इस मुद्दे पे तो मैं वोट डालने जाऊंगी। मतलब यूपी का बड़ा मुद्दा सुरक्षा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, हम ऐसी जगह पर हैं कि इस जगह पर आपको हर रंग, हर राज्य के लोग नजर आएंगे। हमने महाराष्ट्र के लोगों से बात की, उत्तर प्रदेश के लोगों से बात की, और यहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक है जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए। मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं? जी, शहडोल से आए हैं। शहडोल से आई हैं। कैसा लगा हमारा जबलपुर? बहुत बढ़िया। अच्छा, शहडोल में भी तो मतदान है 19 तारीख को हमारे क्षेत्र में। जी जी जी। क्या चर्चाएं चल रही है इस बार शहडोल की? वही 400 पार। सब जगह वही है, मोदी सरकार जी। तो क्या विकास इस बार मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी जो दिखती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, महंगाई तो है, लेकिन अब थोड़ा बहुत मोदी जी कर रहे हैं, अब धीरे धीरे, ये तो शुरुआत है जी। कहाँ से आए आप? बड़ागर से। बड़ागर से। क्या आप वोट देने जाते हैं? नहीं। इस बार जाओगे? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। क्या सोच के वोट देने जाओगे? अभी वोट तो आए, पहले फिर सोचेंगे। अच्छा, फिर भी देश में, प्रदेश में क्या मुद्दा चल रहा है? महंगाई, बेरोजगारी या सनातन राष्ट्रवाद? महंगाई बहुत चल रही है। महंगाई चल रही है। तो चलिए, देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं यहाँ पर लोग, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बेहद पर्यटन स्थल है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और इस नज़ारे को देखने के लिए हमने यूपी से के लोगों से बात की, महाराष्ट्र के लोगों से बात की। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ये एक सियासी माहौल है, और इस सियासी माहौल में हर जगह पर एक ही बात हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि लोगों का मुद्दा कहना कुल मिलाकर यही कि महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन राष्ट्रवाद, सनातन और बीजेपी सरकार की जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित हैं, और जो मूड है वो अलग ही एक तरीके का इस समय देश में नजर आ रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। अब बात कर लेते हैं मुरैना की, जहां विस्तार न्यूज की टीम पहुंची और लोगों से उनके मुद्दे जाने। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है मुरैना की जनता, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल विस्तार न्यूज। चुनाव 2024 का चल रहा है, दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कौन सा प्रत्याशी किस तरीके से मैदान में रहेगा और कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा? देखिए, इस समय मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट का जो चुनाव है ना, बड़ा रोचक होता जा रहा है। आज चुनाव में कभी ऐसा देखा ही नहीं जा रहा कि इस तरह से विकास के मुद्दे और कुछ चीज़ों पे कोई चुनाव की चीज़ें दिख रही हों। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हाई फाई लेवल का जितना प्रचार प्रसार हो सके। आप देखते हैं जो अटैचियाँ, जो बिल्डोजर, जो योगी और शिवराज सिंह जो मकानों को तोड़ने के लिए, अपराधियों के मकानों को तोड़ने के लिए प्रयोग किया करते थे, आज उनसे फूलों की वर्षा की जा रही है। इस खेल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शामिल हैं। क्या रिजल्ट रहेगा, किस तरीके से चुनाव रहेगा? मनोज जी, ये बात सही है कि इस बार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने क्षत्रिय समाज से ही अपना उम्मीदवार दिया है। बीजेपी से शिवमंगल सिंह और कांग्रेस से सतपाल सिंह सिकरवार। ये क्षत्रिय समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, और पहले बीजेपी ने अपना टिकट क्लियर किया था क्षत्रिय समाज से, तो एक नाम और पंकज उपाध्याय जो ब्राह्मण चेहरा है और जोरा से विधायक भी है, उनका चला। लेकिन कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो इसलिए कांग्रेस ने भी बड़े मंथन के बाद आखिरकार लेट किया, लेकिन सतपाल सिंह सिकरवार यानी छत्री के रूप में ही एक और टिकट दिया। चुनाव में कई खबरें भी मीडिया ने दिखाई दी कि भागो भागो ठाकुर आए, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी आप देखना चाहेंगे कि इस तरीके की रणनीति रहेगी कि फिर कैंपेनिंग होगी या नहीं? देखिए, ऐसी रणनीति अब नहीं रहेगी, क्योंकि जब वो चला था कि ठाकुर आया ठाकुर आया, अब चूंकि दोनों ही प्रत्याशी ठाकुर हैं, एक दूसरे को सजाती है। अभी हमारे साथी भाई ने कहा था
कि दोनों रिश्तेदार भी हैं। राजनीति में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता। हमने सुना है एक कंकर मुंजारे हैं, वो भी प्रत्याशी है भाजपा से, जबकि उनकी पत्नी कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो जब वो टिकट लेके घर पे आए तो उनकी पत्नी ने ये कहा कि आप दूसरी पार्टी से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आप घर से बाहर जाइए। तो वो कंकर मुंजारे आज बाहर सड़क पे टेंट डाल के रह रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी तो घर से नहीं आ सकती। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ ब्याह के आई हूँ। तो रिश्तेदारी राजनीति में कतई नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि ठाकुर आया, अब दोनों ही ठाकुर समकक्ष है, तो यहाँ ठाकुर आने वाली कोई बात ही नहीं होगी। अब रही नरेंद्र सिंह तोमर जी वाली बात, वो चूँकि केंद्र के कद्दावर मंत्री थे और किन्हीं कारणों से यह पार्टी ने उनको विधायक का चुनाव लड़वाया। सत्यपाल सिंह सिकरवार के प्रत्याशी घोषित होने के बाद किसी भी जाति विशेष से ये आवाज़ नहीं आई है कि साहब ये छत्री हो गए हैं। ब्राह्मण वर्ग से ये आवाज़ नहीं आई है कि हमको टिकट नहीं दिया गया। वैश्य वर्ग से ये आवाज़ नहीं आई है कि हमको टिकट नहीं दिया गया। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादातर वर्ग सहमत है, और फिर उसके बाद भी अगर बसपा से कोई प्रत्याशी आता है, चाहे वो वैश्य वर्ग से आए या ब्राह्मण वर्ग से आए, तो मेरे लिहाज से तो इसमें कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी तक जो पूरा वो है समर्थन, वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाता दिख रहा है। आपने देखा कि जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनके विचार जाने, और इसमें सबसे बड़ी बात एक सामने आ रही है कि पहले जो विधानसभा चुनाव में दिमनी विधानसभा सीट नरेंद्र सिंह तोमर की वजह से हट रही थी, इसमें बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी और खबरें भी दिखाई थी, देखो देखो भागो भागो ठाकुर आया। लेकिन आज इसमें भी नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा सामने है, शिवमंगल के पीछे नरेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ दोनों ठाकुर होने से बूथ कैप्चरिंग और भागो भागो ठाकुर आया ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देगी। यहाँ सभी का कहना है कि दोनों कांटे की टक्कर है और कांटे से ही चुनाव होगा। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, तो चुनाव में जनता को भी बड़ा आनंद आएगा, रोचक चुनाव होगा।